हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है राम मंदिर उद्घाटन पर विपक्ष का बॉयकॉट। अरे 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 क्या लोग हैं यार। पॉलिटिक्स ओवर राम टेम्पल, राहुल गांधी। जब पार्लियामेंट का कर रहे थे तब भी यही किया था, और ये है हमारी विपक्ष। उसके अगले दिन सब आएंगे वहां पे। हाँ, कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं। अपना मजाक तो उड़ा ही रहे हैं, देश का मजाक भी उड़ाते हैं। जब इतना अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं जिसमें सबको साथ देना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए, एक होना चाहिए, वहां पे ये इस टाइप के काम करते हैं। बड़ा दुख हो रहा है सुन के। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिरकार 500 सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा पल जिसका इंतजार हिंदुओं को सालों से था। एक ऐसा लम्हा जिसे सच करने के लिए सैकड़ों भक्तों ने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए लाखों लोगों ने जमीन पर उतरकर आंदोलन किया। एक ऐसी ख्वाहिश जिसे हकीकत बनाने के लिए सालों तक अदालत में लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का यह सपना सिर्फ चंद दिनों में पूरा होने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ी खुशी, इससे सुंदर दिन और इससे दिव्य अनुभूति कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। माना जा रहा है कि देश भर से 25 लाख लोग इस पल का गवाह बनने अयोध्या पहुंचेंगे। इन लोगों के स्वागत के लिए अयोध्या का हर घर होटल बन चुका है। देश भर से अयोध्या के लिए 1000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अयोध्या का नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। और ऐसे समय में जब पूरा देश उस दिन की उल्टी गिनती गिन रहा है, कुछ नेताओं को ये सारी तैयारी, लोगों की ये उत्तेजना रास नहीं आ रही। उन्हें इस बात से चिढ़ हो रही है कि देश में राम मंदिर का ऐसा सुरूर क्यों छाया है। उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं। वो इस बात पर भी अपनी छाती कूट रहे हैं कि हर दिन अखबार में मंदिर निर्माण की खबरें क्यों छप रही हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में, आज के इस पंतंत्र में राम मंदिर के उत्साह से चिढ़े हुए ऐसे ही नेताओं की हम खबर लेंगे। तो आइए इनकी बारात निकालते हैं। वीडियो पसंद आए निकालो बारात, देश से बाहर निकालो इनकी बारात। से शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसका सपना देखते देखते न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, मगर सैकड़ों सालों की यह हसरत महज कुछ हफ्तों में हकीकत बनने वाली है। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम से पहले चिढ़े हुए नेताओं पर आऊं, आपको उद्घाटन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बता देता हूं। 22 जनवरी को तो राम मंदिर का उद्घाटन है, मगर उससे एक हफ्ते पहले 16 जनवरी को दशवेद स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान का कार्यक्रम होगा। उसी दिन मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। फिर 18 जनवरी को मंडप प्रवेश, वास्तु, गणेश पूजन और रामलला का जलाधिवास होगा। 20 जनवरी को देश की अलग अलग नदियों से 81 कलशों में लाए गए जल से भगवान श्री राम का जलाभिषेक होगा। 21 जनवरी को भगवान श्री राम का 121 कलशों से दिव्य स्नान होगा और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। उद्घाटन से पहले अयोध्या के चप्पे चप्पे को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरे शहर का कायाकल्प हो चुका है और हर अयोध्यावासी अपने शहर में पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए खुली बाहों से तैयार खड़ा है। मगर जैसा कि हर शादी में कुछ नाराज फूफा लोग होते हैं, उसी तरह मंदिर के उद्घाटन से पहले कई नाराज फूफा सामने आ चुके हैं। ये ऐसे नाराज फूफा हैं जो पहले तो शादी के ही खिलाफ थे और अब जब शादी होने जा रही है तो भी इनका मुंह फूला हुआ है। वो भी इस हद तक कि लेफ्ट और कांग्रेस जैसी पार्टी के कई नेताओं ने तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न जाने का फैसला भी बहुत अच्छी बात है। नाम है सीताराम और खुद नहीं जा रहे प्राण प्रतिष्ठा में। बताइए कोई सेंसेस बात क्या? ममता बनर्जी की पार्टी भी शायद इसमें नहीं जाएगी। लालू नीतीश ने भी अभी तक आने पर हामी नहीं भरी है। कांग्रेस इस बात पर सुलगे हुए हैं कि बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए खुद लाइमलाइट क्यों ले रही है। एक्सेप्ट रियलिटी, कांग्रेस लीडर, एम्प्लॉयमेंट, talk about inflation, बस यही बात करो तुम। talk about एम्प्लॉयमेंट का नाम science and technology and challenge करेंगे। तो सुना आपने, चचा को इस बात की पीड़ा है कि सरकार मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में क्यों डूबी हुई है। देश में और भी तो मुद्दे हैं, उस पर क्यों बात नहीं होती।
इनका ये हमारी भी मर्जी कहना है नहीं कि ऐसा करेंगे, क्या करके कर लो। देश के पीएम राजनीति में धर्म को घुसा रहे हैं। सच में यार, कहना नहीं चाहिए, मगर जब भी कांग्रेसी ऐसी बातें करते हैं तो मुझे यकीन हो जाता है कि ये इतने सालों से सत्ता में क्यों नहीं आ पाए, क्यों ये हर स्टेट में साफ होते जा रहे हैं। होना भी सैम चाहिए। पित्रोदा जी, सॉरी सैम पित्रोदा जी, आप छोड़िए ना बीजेपी क्या कर रही है, आपको क्या लेना देना। क्या आपको देश की करोड़ों जनता का मूड नहीं दिखता क्या? हेलो, क्या आपको ये नहीं पता कि मंदिर बनने से दुनिया के करोड़ों हिंदू कितने खुश हैं? अगर आपको सच में उन लोगों की खुशी समझ में आती तो आपके लिए कोई और बात मायने ही नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन बजाय इस मौके को सेलिब्रेट करने की, ये कहने के कि कांग्रेस भी इस मौके पर वहां जाएगी, आप बीजेपी को लेकर बैठ गए। अरे भाई ये बताइए, कौन सी सरकार अच्छे कामों से खुद को नहीं जोड़ती है? बीजेपी अगर 40 साल से इस मुद्दे पर राजनीति कर रही थी कि सत्ता में आए तो राम मंदिर बनाएंगे, पिछले कार्यकाल में जब मंदिर नहीं बना तो आप ही लोग उसे चिढ़ाते थे कि बीजेपी का नारा होना चाहिए मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। और आज मंदिर बन रहा है, बीजेपी के कार्यकाल में बन रहा है, तो पार्टी क्यों इसका क्रेडिट नहीं लेगी? बताइए। आपकी तरह बीजेपी की राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है? वो भी यहाँ राजनीति करने ही आई है, भजिए तलने तो आई नहीं है। बताइए। हेलो। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या सरकार तो मंदिर की ही बात कर रही है, बाकी मुद्दों पर कोई बात क्यों नहीं हो रही? ये आपको किसने कह दिया पित्रोदा जी कि कोई भी आदमी या सरकार एक वक्त में एक ही काम कर सकता है? एक आदमी जब दिन भर काम करते हुए 5 बार नमाज पढ़ सकता है, एक हिंदू आदमी सुबह शाम पूजा करते हुए अपनी बाकी के काम भी कर सकता है, तो आपने ये कैसे मान लिया कि जो सरकार मंदिर निर्माण की तैयारियों में लगी हुई है तो इस दौरान वो बाकी सारे काम धाम छोड़कर बैठ गई है? आपको बेरोजगारी की बात करनी है, महंगाई की बात करनी है, भ्रष्टाचार की बात करनी है, कीजिए ना। किसने टोका है? आप ही के इंडी गठबंधन में 30 से ज्यादा पार्टियां हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा आपके पास सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है, रखिए ना अपनी बात, सरकार को एक्सपोज कीजिए ना। किसने रोका है? इसलिए चाचा इतनी बात समझ लीजिए कि जैसे जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं प्यार भी चाहिए होता है, सिर्फ अपनों का साथ ही नहीं ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए होता है, उसी तरह एक देश और समाज के लिए बिजनेस, नौकरी, काम धंधों के साथ साथ उसका धर्म और उसकी संस्कृति भी बहुत जरूरी होती है। समझ आया आपको? हेलो। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है वो ये है कि भाई प्रधानमंत्री तो देश का होता है, वो कैसे किसी धार्मिक स्थल का उद्घाटन कर सकता है? प्रधानमंत्री को धार्मिक राजनीति से दूर रहना चाहिए। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब ये भी बड़ी अजीब बात है। अब ये किसने कह दिया आपको कि हिंदू बहुल राष्ट्र में अगर देश का हिंदू पीएम देश के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाता है तो इससे वो सेक्युलर नहीं रह गया? बताइए। जहां तक सेक्युलरिज्म पर मेरी आखिरी जानकारी थी उसके हिसाब से सेक्युलर होने का मतलब है कि हर धर्म की बराबर रिस्पेक्ट करना, हर धर्म को उसकी प्रैक्टिस करने की छूट देना। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जा रहे हैं तो इससे वो कम्युनल कैसे हो गए? मैं बोलना तो नहीं चाहता था मगर पिछली सरकारों में तो रमजान के वक्त इफ्तार पार्टी होती थी। मुझे इसमें तो कुछ गलत नहीं लगता, होनी भी चाहिए। आप तो उन सरकारों में पार्टनर भी रहे, तब तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सरकारों को ऐसे धार्मिक आयोजन से दूर रहना चाहिए। तब तो किसी ने नहीं कहा कि देश का प्रधानमंत्री या किसी स्टेट का मुख्यमंत्री अगर रमजान में इफ्तार पार्टी दे रहा है तो नवरात्रों में कंजक क्यों नहीं बिठाता, वो कन्या पूजन क्यों नहीं करता? अगर धर्म को राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए तो आप तब क्यों नहीं कुछ बोले जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? अगर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाना चाहिए तो शाहबानो केस में राजीव सरकार ने मौलानाओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाया था क्या? हेलो, क्या बात है सर, क्या बात है सर। दूसरी बात, ये किसने कह दिया कि किसमें क्या घुसाना है या क्या नहीं? जब इंडी गठबंधन या राहुल बाबा बार बार जातिगत जनगणना करके जातियों की संख्या के हिसाब से उनके हक की बात करते हैं तो क्या ऐसा बोलकर वो राजनीति नहीं करते? क्या उनकी सच में नीयत है कि वो लोगों को उनका हक दिलाएं? बिल्कुल नहीं। उसके पीछे भी तो यही राजनीति है ना कि हिंदुओं को अगर जाति के नाम पर बांट दिया तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी। मतलब अगर खुद को सूट करे तो राजनीति में जाति को घुसा लो, लेकिन अगर कोई दूसरा अपने फायदे के लिए अगर सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान को ले आए तो आप चिल्लाने लगो। ऐसा कैसे चलेगा दीदी? बताइए। बोलो। अरे तो भैया, हिंदू बहुल देश में भगवान श्री राम जी के मंदिर में अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? किम जॉन उन या उर्फी जावेद? मगर नहीं, हर दिन कोई ना कोई ऐसा बयान लगातार दे रहे हैं। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले तो दिखावा करते हैं, राम तो मेरे दिल में बसते हैं। सीताराम येचुरी, जिनके नाम में सीता भी है और राम जी भी, उन्होंने तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मिले निमंत्रण को ही ठुकरा दिया। वाह, एक गजब बात है भाई। This inauguration ceremony is that it is being converted into a state-sponsored event. So भेजना ही जैसे लोगों को। I
regret not being able to attend the function. गुड यहाँ देश दुनिया से भगवान जी लोग ने कहा इस कि मौके मत का आओ। गवाह बनने के लिए मरे जा रहे हैं। लोग बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज में लद लद कर अयोध्या आ रहे हैं, Politics और आप कर कह रहे रहे हैं हैं कि भगवान जी हमने को इस छोड़ के। निमंत्रण को ठुकरा दिया क्योंकि वहां पीएम भी आ रहे हैं। मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब मैं तो करने इस वाले। ऑब्जेक्शन को सच में नहीं समझ पा रहा हूँ भाई। अगर पीएम इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, वो तो आएंगे, यूपी के आएंगे। सीएम भी आ रहे हैं, और बाकी सब आएंगे। पॉलिटिशियंस की तरह आपको भी इनविटेशन मिला है, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, दिक्कत तो तब होती और राजनीति जले तब पड़े हैं। होती जब सिर्फ सरकार के लोगों को बुला लिया जाता जलन और हुई बाकी है। पार्टियों को पूछा नहीं जाता। अब जब सारी पार्टियों के लोग आ रहे हैं तो फिर उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री से तो करा नहीं देंगे ना। हेलो, वो काम तो पीएम ही करेंगे। तो फिर इस नाराजगी का रीजन समझ नहीं आया मेरे को। चचा, ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसी तरह लालू और नीतीश बाबू को भी निमंत्रण मिला है, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को भी निमंत्रण दिया दे गया और है, मत। मगर वो सब आएंगे या नहीं अभी तक क्लैरिटी नहीं ना है भाई आए, साहब। अच्छा ना आए। इसके उलट हर दूसरे दिन हमें यही सुनने को मिलता है कि पीएम क्यों आ रहे हैं, आएंगे। बीजेपी वाले सबसे इसे पहले वही राजनीतिक आएंगे। रंग क्यों दे रहे हैं। अरे भैया, हेलो, एक बात बताओ, शादी जिसके घर होगी शगुन का लिफाफा तो वही लेगा ना। मंदिर बीजेपी का एजेंडा था, उसी के कार्यकाल में मंदिर उन्होंने बन किया। गया है, तो सरकार मंदिर का उद्घाटन दिग्विजय सिंह से करवा दे क्या? बोलो बोलो, करवाना है तो बताओ। खैर, ये पार्टियां या नेता जो भी कहे, इनकी असल पीड़ा ये है कि जनरल इलेक्शन को सिर्फ 4-5 महीने पड़े हैं। राम मंदिर का उद्घाटन पिछले कई सालों की सबसे बड़ी घटना है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, गजब का माहौल बना हुआ है। ऐसे में उद्घाटन के वक्त पीएम वहां रहेंगे, भाषण देंगे, तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। और ये सच भी है, मगर भाई ये ऐसी सच्चाई है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। समझदारी यही होती कि आप बिना किसी हल्ले के या तो कार्यक्रम में चले जाते, या चुप और बैठे नहीं रहो। जाना था तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं देते वही तो। और न जाते। मुंह अब बंद हुआ रखते। ये कि आपको इस कार्यक्रम पर किसी भी तरह की नेगेटिव बात करने से ये लोग सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग रंग में भंग डाल रहे हैं, शादी से पहले नाराज फूफा का रोल प्ले कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये देखकर बड़ा दुख होता है। हकीकत ये है कि भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या में सैकड़ों सालों बाद उनके मंदिर का बनना हर चीज से बहुत ऊपर है। ये ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और राजनीति से कहीं ऊपर है। बिल्कुल। ये ऐसी खुशी है जिसका कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल। ये एक ऐसा इंतजार है जिसकी कोई तुलना नहीं है। ये ऐसा परमानंद है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए मेरी ऐसे तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि भैया, इस शुभ अवसर पर कोई नेगेटिव बात मत अपना करिए। मुंह बंद रखो। ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे लोगों का दिल दुखे, माहौल में कड़वाहट पैदा हो। ऐसा कुछ मत करिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि ये सपना हम लोगों के जीते जी पूरा हो रहा वही है। तो। सोचिए कितने लोग अदालतों में मंदिर की लड़ाई लड़ते लड़ते तो मर किस्मत गए। वाले हैं। कितने लोग मंदिर आंदोलन में पुलिस की गोलियों से मारे गए। कितने इस दिन को देखने से पहले इस दुनिया से चले गए। मगर आप और हम खुशकिस्मत हैं कि ये सपना हमारे जीते जी पूरा हो रहा है। और अगर ये सपना हो रहा है पूरा, तो इसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। उस ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कीजिए जो आपको ये दिन दिखा रहा है। मगर कुछ लोग इस छोटी सी सच्चाई को समझने के बजाय इस महान Politics अवसर खेल में रहे भी हैं। पॉलिटिक्स का नफा वही। नुकसान ढूंढ रहे हैं, जो कि सच में तकलीफ देने वाला है। खैर, बेहतर यही होगा कि हम ऐसे लोगों को इग्नोर करें और खुली नहीं तो क्या। बाहों से उस महान दिन का स्वागत करें। ओ या। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे बेतुके बयानों को जब आप सुनते हैं तो आपका क्या रिएक्शन खून खोलता है। और आपको क्या लगता है इस पे सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? प्लीज अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम। भैया, मेरा तो खून खोलता है जब मैं ऐसी बातें ऐसे लोगों के मुंह से सुनती हूँ। मैं तो कहती हूँ देश से निकाल दो। मेरा बस होता ना, मैं तो उनको देश से ही निकाल दूँ। जिस तरह से अच्छी चीज हो रही है उसमें भी इन्होंने बोलना है। मैं कहती हूँ बल्कि अच्छा है मत आओ। ऐसे लोगों को भगवान जी भी नहीं चाहते कि मेरे मंदिर में आओ। तुम निरादर तुम कर रहे हो भगवान का। तुम आने लायक ही नहीं हो, आना ही नहीं चाहिए। इनका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए अगर कोई इंसान है, वो मिनिस्टर है, और मान लीजिए वो क्रिश्चियन है, तो जैसे ही वो जीतता है तो बोलेगा अरे मेरी कंट्री सेक्युलर है, मैं चर्च जाना नहीं जाता। हाँ, चर्च बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं चर्च गया तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब जिस इंसान का जो रिलीजन है वहीं जाएगा ना वो पूजा के लिए। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब बीजेपी ने, मोदी जी ने एजेंडा ये बनाया हुआ था कि हमने राम मंदिर बनाना है। उन्होंने ये सब किया, स्ट्रगल्स उन्होंने की, उन्होंने सारा करके किया ये पॉसिबल। तो वो ही नहीं ना, वो जैसे वो बोले ना शादी से रिलेटेड, ये तो कहते हैं कि शादी में फादर ही ना जाए, बेटी की शादी में फादर ही ना जाए जी। उसके बाद जब बीजेपी बोलता था कि राम मंदिर बनाएंगे, सभी जनता ये लोग जो है हंसते हाँ, हंसते थे, उसके अगेंस्ट कभी नहीं हो सकता। हाँ, जो करना कर लो, कभी नहीं होगा। इनको इतनी तकलीफ थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए यहाँ पर। अब जब बन रहा है तो अब इनको फिर तकलीफ हो रही है। किया है तो जिस पार्टी ने किया है लोगों के खुशी के लिए,
वो पार्टी तो जाएगी नहीं, जो उसका right लीडर था तो वो जाएगा, किया, जो सही और काम बड़े किया गर्व उन्होंने। से जाएगा क्योंकि उसने वो खुशी जो है लोगों को दी है। अरे मोदी जी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बिल्कुल। जिससे जो लीडर जिसने मोदी जी सब के बिना सारी कुछ होगा नहीं। मेहनत की जिन्होंने, सबसे वो ही ना critical तो करे। सब लोग देखना चाहते हैं मोदी हम जी तो को ही। वही वेट कर रहे हैं जब मोदी जी जाएंगे। और ऐसे घटिया लोग हमारी खुशी में वो डाल रहे हैं भंग, जैसे कहते हैं ना, उस टाइप के काम करें। मैं तो कह रही हूँ किसी लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं पड़ना चाहिए। लोग तो जाएंगे, वो और तो जो जाएंगे, भी ये मोदी जी आएंगे, कांग्रेस सब बिंदास जाएगा, और, all will be हाँ, great। और जो कांग्रेस और ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो ना भैया, पता नहीं क्या सोचा तुम लोगों की। लोग नोट करेंगे कौन नहीं आता, जो नहीं कितना आएगा दिखाएं जगहें, वो हारेगा। हाँ, इतना अच्छा काम करे, उसमें भी मंदिर के बनने पे ये इनकी अपनी शुरू हो गई पॉलिटिक्स। शर्म ही नहीं आ रही इन लोगों को। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।